हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम यू ऑल टू योर ओन प्लेटफॉर्म ट्रू फिजिक्स। आई एम पी एन रॉय, आई वेलकम यू ऑल। और आज हम करने वाले हैं बच्चे रिवर प्रॉब्लम। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे, रिवर प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में 2 वीडियो हमने अपलोड किया है, मुझे आशा है आपने उसको एंजॉय किया होगा। एक वीडियो था रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन और फिर दूसरा था रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में हमने रेन प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको रेन प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ में आया है। रिलेटिव वेलोसिटी के 2 डायमेंशनल केस या 1 डायमेंशनल केस दोनों को आप ठीक प्रकार से समझ गए हैं और दोनों पर बेस्ड किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज के इस क्लास में बच्चे हम रिवर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ मिसकॉन्सेप्शन है रिवर प्रॉब्लम को लेके। उस मिसकॉन्सेप्शन को आज हम खत्म करने वाले हैं और आपको बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, जिससे कि रिवर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से, बहुत सुविधाजनक तरीके से, बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चे शुरू करते हैं और आप हो जाइए तैयार। रिवर प्रॉब्लम है आज हमारा टॉपिक। और आप बोर्ड पे देखिए बच्चे, हम एक रिवर को लेते हैं, कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर ए रिवर। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं रिवर को शो करने के लिए, और रिवर के विड्थ को हम डी एज्यूम करके चलते हैं बच्चे। ये रिवर का विड्थ है और रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है। रिवर के वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VRG से एक्सप्रेस करते हैं बच्चे। ये एक वेक्टर है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है VRG से। इसका विड्थ है D। रिवर के लेंथ की बात नहीं की जाती है, वो रिलेवेंट नहीं है बच्चे। अब किसी स्विमर को रिवर को क्रॉस करना है। A swimmer wishes to cross the river. River is flowing and a man wishes to cross the river. तो उसके पास इस रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना तरीका है, कितने तरीके से वो इस रिवर को क्रॉस कर सकता है बच्चे। तो उसके पास मेनली 2 तरीका है। He has mainly 2 choices. Choice number 1 कि वो ऑलवेज स्विम करता है स्ट्रेट एट राइट एंगल्स टू द फ्लो ऑफ द रिवर। पहला चॉइस है ही चूजेस टू स्विम एट राइट एंगल्स टू द फ्लो ऑफ द रिवर। मतलब वो अपना जो डायरेक्शन ऑफ स्विम है उसको हर हमेशा रिवर के फ्लो के राइट एंगल्स पे रखता है। पहला चॉइस ये है। दूसरा चॉइस ये है कि उसने ये डिसाइड किया है कि मुझे यहाँ शुरू करना है। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, इफ ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, वो चाहता है कि मैं डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट बी पर पहुंचूं, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट बी पर पहुंचूं। ही डज नॉट वांट टू डेविएट। वो नहीं चाहता है कि वो बी पर नहीं पहुंच के सी पर, डी पर या ई पर कहीं पहुंचे, क्योंकि रिवर जो है उसको अपनी तरफ भगा के ले जाएगी। रिवर विल टेंड टू कैरी द मैन टुवर्ड्स इट्स ओन फ्लो। लेकिन वो मैन चाहता है कि मुझे तो ए पर शुरू हुआ है मैंने, और मुझे डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, मुझे बी पर पहुंचना है। तो उसके लिए उसको अलग प्रकार से स्विम करना पड़ेगा। और पहला चॉइस क्या था कि वो हर हमेशा स्विम करता है। उसका डायरेक्शन ऑफ स्विम तो ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो राइट एंगल्स पर है। किसके राइट एंगल्स पर है? वेलोसिटी ऑफ रिवर के राइट एंगल पर है। मतलब जो स्विमर का वेलोसिटी है वो अलोंग ए बी है और रिवर का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली है, टुवर्ड्स राइट है। मतलब ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो पहला चॉइस है मैन के पास कि वो राइट एंगल्स पर स्विम करे। ही स्विम्स एट राइट एंगल्स टू द फ्लो ऑफ द रिवर। पहला चॉइस उसके पास ये है। और दूसरा चॉइस ये है कि वो राइट एंगल पर स्विम नहीं करता है। ही स्विम्स एट सम एंगल थीटा विद द फ्लो ऑफ द रिवर। ही स्विम्स एट सम एंगल थीटा
with the flow of the river, theta is more than 90 डिग्री, थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। तो हम एक एक करके बच्चे इस दोनों केस को अभी आपको समझाएंगे और इस क्लास के बाद रिवर प्रॉब्लम के कोई भी केस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए बच्चे, और हम दोनों केस को बारीकी से आपको समझाने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिए और आपको एक एक बात समझ में आने वाली है। तो पहला चॉइस हम लेते हैं कि मैन स्विम्स एट राइट एंगल्स टू द फ्लो ऑफ द रिवर। फर्स्ट केस क्या है? मैन swims at right angles to the flow of the river That means man is swimming perpendicular to the flow of the river. इस केस में man is not able to reach a point directly opposite his starting point. He will be deviated by some distance along the flow of the river. अभी दिखाते हैं बच्चे, लेकिन उनका जो टाइम टेकन होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। इस केस में जो टाइम जिसको लगेगा रिवर को क्रॉस करने में वो सबसे कम लगने वाला है, और ये हम रिजल्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दिस रिजल्ट। ध्यान से सुनिए बच्चे। तो क्लियर हो गया केस क्या है? दिस केस इज the man wishes to swim at right angles to the flow of the river. The man wishes to swim at right angles to the flow of the river. देखते हैं बच्चे क्या होता है इससे। इस केस में हम एक एप्रोप्रिएट डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं बच्चे। डायग्राम हमारा ऐसा है, ये हमारा रिवर है बच्चे, और रिवर का विड्थ हमने d लिया है, और द मैन स्विम्स this way. The man is swimming this way. Velocity of man with respect to ground. Man कहें या swimmer कहें, ये इस तरह से है, और this is velocity of river with respect to ground. Clearly ये दोनों velocity दो वेक्टर हमने शो किया है बच्चे, ये एक और ये दूसरा। ये दोनों ही वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पहला वेक्टर है velocity of the river, दूसरा वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ द मैन और द स्विमर। वेलोसिटी ऑफ द स्विमर और द मैन इज एट राइट एंगल्स टू द फ्लो ऑफ द रिवर। ये केस है। इस केस में बच्चे यदि वो ए पर शुरू करता है तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट बी पर नहीं पहुंच पाएगा। वो कहां पहुंचेगा बच्चे? वो किसी पॉइंट सी पर पहुंचने वाला है, और सी पर क्यों पहुंचेगा, बी पर क्यों नहीं पहुंच पाएगा? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये हम अभी बच्चे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहली बात ये कि जब वो स्विमर अलोंग ए बी स्विम करता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसका अलोंग ए बी ही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है विथ जो है रिवर का डी, वो अलोंग ए बी ही है। डिस्प्लेसमेंट दैट इज टू बी कवर्ड बाय द स्विमर और द मैन, वो अलोंग ए बी है। उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अलोंग ए बी है। तो इस केस में उसको टाइम कितना लगने वाला है बच्चे स्विम करने में? हाउ मच टाइम ही इज गोइंग टू टेक टू स्विम द रिवर? सिंपल, टाइम होता है, टाइम कितना लगेगा? टाइम टी। टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। हमें पता करना है कि इस मैन को इस रिवर को स्विम करने में, वो राइट एंगल्स पर स्विम कर रहा है, कितना टाइम लगने वाला है। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये सिंपल वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये आप बहुत समय पहले से जानते हैं, इसी डेफिनेशन को हम यूज करने जा रहे हैं बच्चे। तो डिस्प्लेसमेंट यहां कितना है? डिस्प्लेसमेंट है डी, गिवन है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। इट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। हमने इसको डी लिया है। यहां पर आपको किसी पर्टिकुलर केस में 500 मीटर दिया जा सकता है, 1 किलोमीटर दिया जा सकता है, 800 मीटर दिया जा सकता है। जो भी वैल्यू है अकॉर्डिंगली आप डी की जगह वो पुट करेंगे। फिर
वेलोसिटी कितना है, ये किसका वेलोसिटी है, ये स्विमर का वेलोसिटी है, ये मैन का वेलोसिटी है। जिस वेलोसिटी से वो स्विम कर रहा है वो वेलोसिटी है। तो कितना वेलोसिटी से स्विम कर रहा है बच्चे, ये स्विम कर रहा है वेलोसिटी vmg। सो दिस formula gives you the time that the man will take to cross the river। सिंपल, बहुत ही सिंपल है बच्चे। लोग पहले क्या करते हैं, रिवर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोचेंगे कि हम पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। किसके बीच में, रिवर और मैन के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, दे विल फर्स्ट कैलकुलेट दैट। रॉन्ग मेथड। मैंने बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन के बुकलेट में देखा है, वो ऐसा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रॉन्ग, बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है बच्चे। मैंने बहुत सारे टेक्स्ट बुक में भी ये फॉर्मूला पाया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो सारे फॉर्मूले मिसकॉन्सेप्शन पे बेस्ड है और आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल है बच्चे, बहुत ही सिंपल है, अटरली सिंपल। देख लीजिए भैया, हमें निकालना कितना टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें मालूम है। बस डिस्प्लेसमेंट को उसी वेलोसिटी से डिवाइड कर देना है, टाइम निकल आएगा, खत्म। और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। ठीक प्रकार से समझिए बात को। नेक्स्ट, अब दूसरा सवाल, तो टाइम हमने निकाल लिया। दिस इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट टाइम द मैन विल टेक टू क्रॉस द रिवर। ये जो टाइम होने वाला है ये शॉर्टेस्ट टाइम है, आप नोट करिए। दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट। ऑल्दो ये टाइम तो शॉर्टेस्ट होने वाला है बच्चे, बट रिवर का जो एक्चुअल पाथ, मैन का जो एक्चुअल पाथ होने वाला है, द एक्चुअल पाथ ऑफ द मैन इज नॉट गोइंग टू बी शॉर्टेस्ट। द मैन will be able to swim along this line, not along this। Although उसका डायरेक्शन, स्विम करने का डायरेक्शन ये है, बट वो एक्चुअली बी पर नहीं पहुंच पाएगा, वो पहुंचेगा सी पर। जब सी पर पहुंचता है तब तो भैया उसका पाथ तो ये हुआ, पाथ लेंथ तो ये कवर कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट इतना कवर करता है, लेकिन पाथ लेंथ उसका एसी है। क्लियरली एसी इज नॉट शॉर्टेस्ट। The path is longest, actual path is longest. We are not talking of displacement, we are talking of actual path. Actual path is longest in this case, but actual time is shortest. So path longest, time shortest. That is the case in this case. So path longest, time shortest. So these are the key words जो आपको सीखना है, जो आपको समझना है, जो आपको दिमाग में बिठा लेना है बच्चे। गलती नहीं होने वाली है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आने वाला है कि वो ए पर चला था, अलोंग ए बी स्विम कर रहा है, तो वो बी पर क्यों नहीं पहुंचता है, सी पर क्यों पहुंच रहा है। सी पर इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि रिवर जो है, रिवर उसको अपने डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करा रही है, अपने डायरेक्शन में उसको ले जा रही है। रिवर अपने वेलोसिटी का कुछ तो असर दिखाएगी और वो असर ये है कि उस मैन को रिवर अपने डायरेक्शन में थोड़े डिस्टेंस के लिए ड्रिफ्ट करा रही है। कितना टाइम के लिए, इस टाइम के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द मैन विल टेक टू क्रॉस द रिवर, द रिवर विल ड्रिफ्ट द मैन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये जो BC डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कवर करने में, ये डिस्टेंस कितना है इसको निकालना है हमें। ये डिस्टेंस BC निकालना है। कैसे निकलेगा बच्चे, BC हम निकालना चाहते हैं। BC इज व्हाट, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है बच्चे। BC इज इक्वल टू, नोट कर लीजिए, दिस टाइम V d upon vmg into velocity of the river vrg। so simple। जितने टाइम में ये मैन रिवर को क्रॉस कर रहा है उसी टाइम में वो रिवर के वेलोसिटी से इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। So BC is equal to velocity of the river into the time that we have calculated. BC is equal to
वेलोसिटी ऑफ द रिवर मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चे। देख लीजिए, तो हमने दो केस किया। पहला केस किया कि हमने सबसे पहले ये समझा कि वो स्विमर जो है, वो जो मैन है, किस प्रकार से स्विम कर रहा है। तो वो मैन जो है, he chooses to swim at right angles perpendicular to the flow of the river. He chooses to swim perpendicular to the flow of the river. इस केस में वो ए से स्टार्ट करता है, लेकिन डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट बी पर नहीं पहुंचता है, वो किसी दूसरे पॉइंट सी पर पहुंचता है। और इस केस में टाइम कितना लगेगा? तो क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर स्विम कर रहा है, ही इज स्विमिंग अलोंग ए बी, और डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग ए बी ही होना है, तो टाइम लगता है डी अपॉन वी एम जी। ये टाइम शॉर्टेस्ट होता है, ये टाइम शॉर्टेस्ट होता है। लेकिन इसी टाइम में, जितना देर में वो ए से इस रिवर को क्रॉस कर रहा है, उसी समय में रिवर उसको, उस मैन को अपने फ्लो के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करा रही है, कुछ दूर लेके जा रही है। वो डिस्टेंस है बीसी। बीसी कैसे निकालेंगे? सिंपल, वेलोसिटी ऑफ द रिवर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। वेलोसिटी ऑफ द रिवर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, सो दैट वे वी कैलकुलेट बीसी। अभी मैंने बताया एक बात जो रिपीट कर रहा हूं, इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो ए बी है, लेकिन पाथ जो है वो एसी है। क्लियरली पाथ इज लॉन्गेस्ट, टाइम इज शॉर्टेस्ट। दिस इज द हॉलमार्क, दिस इज द बिग थिंग दैट यू हैव टू लर्न। ये मेन चीज है बच्चे, जो आपको दिमाग में बिठाना है, और किसी भी तरह के फॉर्मूलेस को यूज नहीं करना है। रिलेटिव वेलोसिटी से किसी भी फॉर्मूले को ऑब्टेन नहीं करना। यहां पर वी हैव टू डू अवे विथ रिलेटिव वेलोसिटी। यहां पर हमें अपने रिलेटिव वेलोसिटी के नॉलेज को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है बच्चे। उसको यूज करेंगे तो आपको रॉन्ग रिजल्ट मिलने वाला है, इसीलिए हमें उस कॉन्सेप्ट को यूज करने की यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। रिवर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं निकालते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, यदि आप मेरी बात को मान के चलते हैं तो आपको किसी भी तरह के रिवर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है बच्चे। तो हमने केस 1 को डन कर दिया बच्चे। आई हैव फिनिश्ड केस 1। केस 1 था द मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। ये केस हमने फिनिश किया। अब दूसरा केस करने वाले हैं बच्चे। दूसरा केस देखते हैं क्या है हमारा। दूसरा केस क्या होने वाला है देखते हैं क्विकली बच्चे। दूसरा केस है द मैन, अब जो है द मैन डज नॉट विश टू स्विम एट परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, बट उसकी इच्छा यह है कि मैं जहां से शुरू करूं, यदि मैं पॉइंट ए से शुरू करता हूं तो मुझे डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट बी पर पहुंचना है, चाहे उसके लिए मुझे जैसे भी स्विम करना पड़े। तो मैं डायग्राम में दिखाता हूं बच्चे क्या होने वाला है। सो सेकंड पॉइंट है मैन विशेस टू reach a point directly opposite his starting point। वो जहां से शुरू करता है, वो रिवर के दूसरे साइड में उसी पॉइंट के एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। ए से शुरू करता है तो वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट बी पर पहुंचना चाहता है, वो सी पर नहीं जाना चाहता है। तो ऐसा करने के लिए वो किस प्रकार से स्विम करे ये देखते हैं हम लोग। डायग्राम बनाते हैं बच्चे। ये केस समझ जाइए आप लोग। डायग्राम में इस चीज को दिखाएंगे हम लोग। वी विल शो दिस इन डायग्राम एंड वी विल ऑब्टेन द रिजल्ट। तैयार हो जाइए बच्चे, ध्यान से देखिए। मैंने फिर से रिवर लिया, फिर से मैंने वही अज्यूम किया कि रिवर का विड्थ डी है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लें। यहां पर रिवर फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज दिस, वी हैव टेकन दिस। नाउ द मैन स्टार्ट्स, एज्यूम करते हैं कि मैन ए पर स्टार्ट करता है और वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट बी पर पहुंचना चाहता है। वो ए से स्टार्ट करके डायरेक्टली बी पर पहुंचना चाहता है। तो अभी अभी हमने देखा केस 1 में यदि वो स्विम करता है अलोंग ए बी तो वो बी पर नहीं पहुंचता है। यदि वो ए बी के अलोंग स्विम करता है,
यदि वो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करता है तो वो बी पर नहीं पहुंचता है, वो कहीं पर सी पर जाके यहां पहुंचता है। लेकिन उसकी इच्छा अब ये है कि मैं ए से स्टार्ट करूं और बी पर पहुंचूं, तो उस केस में ही हैज टू स्विम इन ए डिफरेंट मैनर। उसको अलग प्रकार से स्विम करना पड़ेगा। तो कैसे स्विम करना पड़ेगा? उसको इस तरह से स्विम करना है जिससे कि उसकी वेलोसिटी का एक पोर्शन, एक पार्ट रिवर के वेलोसिटी को कैंसिल करे। ही मस्ट स्विम इन ए सच ए मैनर दैट पार्ट ऑफ हिज वेलोसिटी मस्ट कैंसिल द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, और दूसरे पार्ट से, अपने वेलोसिटी के दूसरे पार्ट से, दूसरे कंपोनेंट से वो इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करे। तो वो इस तरह से स्टार्ट करेगा बच्चे। ही विल स्टार्ट एट सम एंगल थीटा विथ ए बी। ही विल स्टार्ट विथ सम एंगल थीटा विथ ए बी। और यदि हम रिवर फ्लो के साथ वेलोसिटी की बात करें तो उसका वेलोसिटी, रिवर फ्लो के साथ एंगल की बात करें तो दैट एंगल इज ऑब्वियसली 90 प्लस थीटा। यदि हमने ए बी से एंगल थीटा लिया है तो ये रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 प्लस थीटा बना रहा है। हम सिंप्लिसिटी के लिए थीटा लेके चलते हैं। आपको जब भी एक्सप्रेस करना है कि व्हाट एंगल द मैन मेक्स विद द फ्लो ऑफ द रिवर, आप इस थीटा में 90 ऐड कर देंगे बच्चे। यदि थीटा आपका 30 आ रहा है तो रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल हुआ? 30 प्लस 90 120 डिग्री। बहुत आसान है बच्चे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमने अभी जो एंगल लिया है वो लिया है विथ ए बी, और कितना एंगल लिया है? थीटा एंगल लिया है। और ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब इस केस में क्या होता है, हम इस वेलोसिटी ऑफ मैन को ब्रेक करते हैं बच्चे, रिजॉल्व करते हैं। जिसको रिजॉल्व करते हैं उसको हम क्रॉस कर दे रहे हैं बच्चे, इस तरह से आप समझिए। और इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, क्योंकि ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट आएगा वीएमजी कोस थीटा। हमने आपको वेक्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझाया है, और यहां पर हम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग ए बी, तो हमें कंपोनेंट आ रहा है वीएमजी कॉस थीटा। और अलोंग दिस डायरेक्शन कितना आएगा? वीएमजी साइन थीटा। जब वो कंपोनेंट लेते हैं तो हमें वेक्टर शो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो स्केलर होते हैं बच्चे। वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने आप में स्केलर लेते हैं हम बच्चे। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक है वीएमजी कॉस थीटा, एक है वीएमजी साइन थीटा। क्लियरली ये जो वेक्टर है, ये जो वेलोसिटी है, ये इसके अपोजिट है। यदि उस मैन को ए से स्टार्ट करना है और बी पर पहुंचना है तो क्या कंडीशन मीट होना चाहिए? क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। इफ द मैन हैज टू रीच ए पॉइंट बी डायरेक्टली अपोजिट ए, in that case what condition must be fulfilled? This speed of the man should be equal to the speed of the river. So हमारे पास पहला इक्वेशन आ रहा है, कंडीशन पहला क्या आ रहा है? v mg sin थीटा इज इक्वल टू वी आर जी। सो पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया बच्चे, पहला इक्वेशन आ गया। यदि हमें थीटा निकालना है, सिर्फ थीटा निकालना है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि सिर्फ और सिर्फ हमें थीटा निकालना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है एट व्हाट एंगल द मैन शुड स्विम so that he is able to reach a point directly opposite his starting point। यदि आपको सिर्फ एंगल पूछा जा रहा है कि कितना एंगल पे मैन स्विम करे जिससे कि वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंच सके, सिर्फ वही एंगल निकालना है, तब तो निकल गया बच्चे, सिर्फ इतना से निकल गया। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से इक्वेशन 1 से साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर जी अपॉन वी एम जी। यहां वैल्यू पुट करिए दोनों का, सपोज दोनों का वैल्यू पुट करिए और इसको सॉल्व करिए। सपोज आपको मिल रहा है 0.5। सपोज यू आर गेटिंग साइन थीटा इज इक्वल 0.5। क्लियरली थीटा इज 30 डिग्री। क्लियरली थीटा इज 30 डिग्री। सो अकॉर्डिंगली जो आपको मिलता है,
यहां पर जो वैल्यू मिलता है उस वैल्यू को साइन के टेबल में जाकर चेक करिए और देखिए कि थीटा कितना होने वाला है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि यदि इसकी वैल्यू 0.5 है तो ये साइन थीटा कितना होने वाला है 30 डिग्री। ये 0.8 हो गया तो थीटा कितना होने वाला है 53 डिग्री। 0.6 हो गया थीटा कितने होने वाला है 37 डिग्री। इस तरह से हम निकाल सकते हैं बच्चे। तो एंगल तो निकल गया, एंगल निकल गया। तो एंगल निकालना बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है, देख लीजिए। दूसरा सवाल पूछा जाता है रिवर के केस में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइम कितना लग रहा है। तो पहला इक्वेशन मैंने लिख दिया और दूसरा इक्वेशन है टाइम। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होने वाला है, टाइम इज इक्वल टू, सेकंड फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हम कैसे निकालते हैं टाइम, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं विद द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए बी है, ए बी के अलोंग वेलोसिटी कितना है वी एम जी कॉस थीटा। ए बी के अलोंग वेलोसिटी कितना है वी एम जी कॉस थीटा। तो हम यहां पर उसी वेलोसिटी से इस डी को डिवाइड करेंगे और हमारे पास मिलेगा वी एम जी कॉस थीटा। सो दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। टाइम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला निकाल दिया। थीटा निकालने के लिए हम फॉर्मूला पहले निकाल चुके हैं, फॉर्मूला 1 था, और टाइम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला 2 लिख दिया। अब देखिए, देखिए बच्चे, यहां पर ये मैन स्टार्ट करता है ए से, पहुंचता है बी पर, उसका जो पाथ है, पाथ लेंथ है, शॉर्टेस्ट है, पाथ लेंथ इज शॉर्टेस्ट। बट टाइम जो लग रहा है बच्चे, ये टाइम क्लियरली पहले वाले टाइम से बड़ा है, क्योंकि यहां जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों केस में सेम है डी, लेकिन पहले केस के कंपैरिजन में यहां पर जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से वो मैन रिवर को क्रॉस करता है, वो स्पीड कम हो गया। क्योंकि ये स्पीड कम हो गया इसलिए टाइम बढ़ गया। सो दिस टाइम इज ग्रेटर देन प्रीवियस केस। ये जो टाइम है दिस इज नॉट शॉर्टेस्ट टाइम, पाथ इज शॉर्टेस्ट बट टाइम इज लॉन्गेस्ट, पाथ इज शॉर्टेस्ट बट टाइम इज लॉन्गेस्ट बच्चे। तो ये दो केस बनता है बच्चे, ये दोनों केस मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। पहले केस में मैन इज ट्राइंग टू स्विम परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, उस केस में उस मैन का जो टाइम लगता है वो शॉर्टेस्ट था, लेकिन जो पाथ वो फॉलो करता है वो लॉन्गेस्ट था। सेकेंड केस में द मैन विशेस टू स्विम and he wants to reach a point directly opposite his starting point, और इस केस में उसका जो पाथ लेंथ है छोटा है, शॉर्टेस्ट है, लेकिन टाइम जो है वो लॉन्गेस्ट है, इट इज लॉन्गर देन द प्रीवियस केस। तो ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना है बच्चे। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस है, फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाना है बच्चे। और डायग्राम बनाने के बाद देखना है कि आपको एंगल निकालना है, टाइम निकालना है, या आपको डिस्टेंस निकालना है, बीसी निकालना है, एंड गो ऑन सॉल्व, यू विल गेट द राइट रिजल्ट बच्चे। ये मुश्किल नहीं है, बेहद आसान है बच्चे। आई होप कि आपको ये रिवर प्रॉब्लम के दोनों केस अच्छी तरह समझ में आया है बच्चे। यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, do write to me, do comment, I am going to solve, I am going to respond। जिन लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी के अदर वीडियोस को नहीं देखा है, मैं उनसे आग्रह करता हूं, आई रिक्वेस्ट देम ऑल कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सारे वीडियो को देखिए, और जहां भी डिफिकल्टी होती है कमेंट करके मुझे बताइए। पहली बात। दूसरी बात यह है, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप सचमुच बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कमेंट में लिख भेजिए, इमीडिएटली हम उस पर वीडियो बना के आपको आपके सामने रखेंगे, ताकि आपकी समस्या कम से कम समय में सॉल्व हो जाए। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस योर ओन चैनल। थैंक यू।